गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके को सीखेंगे कि कैसे कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आपके सामने जो पहली मीनिंग है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी और काफ़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन ये मीनिंग ना बड़ी है ना कठिन है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई बड़ी मीनिंग लिखी है तो उसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि उसे हम कई टुकड़ों में तोड़ लें। अगर हम उसे टुकड़ों में तोड़ लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए जो पहली मीनिंग लिखी है, शुरुआत में लिखा है आर ई। क्या लिखा है? आर ई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर शुरुआत में आर ई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं? री। और आगे लिखा है एस, तो यहाँ तक मीनिंग बनी रिस, पी ओ एन। इसे पढ़ते हैं हम लोग पॉन। क्या पढ़ते हैं? पॉन, रिस पॉन। और आगे है एस आई, इसे पढ़ना है शी। क्या पढ़ना है? शी। बी आई, इसे पढ़ते हैं बी। क्या पढ़ते हैं? बी। और आगे लिखा है एल आई टी वाई। देखिए आपको गौर करना है टी वाई पे। अगर आपको कहीं पर टी वाई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो मीनिंग बनी हमारी आखिरी के 4 अक्षर लिटी। क्या बन गई? लिटी। अब मिला के पढ़ते हैं रिस पॉन सी बी ली टी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। क्या होता है? जिम्मेदारी। तो मीनिंग बन गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए जो नीचे वाली मीनिंग है इसके आखिरी में लिखा है एल वाई। एल वाई को आपको याद रखना है कि पढ़ते हैं ली। अब हम लोग शुरुआत में आते हैं डी ई, इसे पढ़ते हैं हम लोग डी। क्या पढ़ते हैं? डी। एल आई डिली। बी ई, इसे पढ़ना है बे। क्या पढ़ना है? बे। आर ए टी ई, आपको गौर करना है आर ए टी ई पे, तो इसे पढ़ते हैं रेट। आर ए टी को पढ़ते हैं हम लोग रेट। तो मीनिंग बन गई डिली बिरेटली। डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है? जानबूझकर। तो मीनिंग बन गई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिलिबरेटली। आगे चलते हैं। देखिए आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है यू एन। क्या लिखा है? यू एन। यू एन को पढ़ते हैं हम लोग अन। क्या पढ़ते हैं? अन। एफ ओ आर, इसे पढ़ेंगे फॉर। क्या पढ़ेंगे? फॉर। अन फॉर। टी यू एन ए, ध्यान दीजिएगा टी यू को यहाँ पे हमें टू नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है चू। क्या पढ़ना है? चू। तो मीनिंग बन गई अन फॉर चू। आगे एन ए टी ई, इसे पढ़ेंगे नेट। क्या पढ़ेंगे? नेट। और एल वाई, मैंने बताया कि एल वाई को पढ़ते हैं ली, तो मीनिंग बन गई अनफॉर्चूनेटली। अनफॉर्चुनेटली। क्या मीनिंग बन गई? अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। क्या होता है? दुर्भाग्य से। तो मीनिंग बन गई अनफॉर्चुनेटली। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है यूएन। यूएन को पढ़ते हैं अन। क्या पढ़ते हैं? अन। और आगे लिखा है पी आर ई। पी आर ई को पढ़ते हैं हम लोग प्रे। क्या पढ़ते हैं? प्रे। अन प्रे। डी आई सी डिक। क्या बन गया? डिक। टी ए बी एल ई, आपको गौर करना है बी एल ई पे। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर बी एल ई लिखा मिले तो बी एल ई को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। और आगे लिखा है टी ए बी एल ई, तो मीनिंग बन गई टेबल। क्या बन गई? टेबल। अब पूरी मिला के पढ़ते हैं अनप्रेडिक्टेबल। 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 तो मीनिंग बन गई अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? जिसका आप अनुमान ना लगा सकें। तो मीनिंग बन गई अनफॉर्चुनेटली अनप्रेडिक्टेबल। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के शुरुआत में लिखा है पी ई आर। क्या लिखा है? पी ई आर। पी ई आर को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग पर। क्या पढ़ते हैं? पर। कहने का मतलब अगर आपको कहीं पर पी ई आर लिखा मिले तो उसे पढ़ना है पर। आगे लिखा है एफ ई सी, इसे पढ़ना है फेक। क्या पढ़ना है? फेक। अब गौर करने वाली जो चीज़ है वो है हमारी टी आई यू एन। क्या है? टी आई यू एन। टी आई ओ एन अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर लिखा मिले तो उसे पढ़ना है शन। क्या पढ़ना है? शन। तो आपको दो चीज़ पे गौर करना था, पी ई आर और टी आई यू एन। पी ई आर होता है पर, टी आई यू एन होता है शन। तो मीनिंग बन गई परफेक्शन। 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 परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। क्या होता है? पूर्णता। तो मीनिंग बन गई परफेक्शन। अब नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं आई एन इन टी ई आर, इसे पढ़ेंगे टर। इसे हम लोग टर क्यों पढ़ेंगे कि इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर आपको कहीं पर ई आर लिखा मिले तो ई आर को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। और आगे लिख गया टी ई आर तो बन गया टर। तो मीनिंग बन गई इंटर। एन ए ने। अब टी आई यू एन है हमारा, इसको मैंने बताया कि सन पढ़ना है। और आखिरी में लिखा है ए एल। ए एल को पढ़ते हैं अल। तो मीनिंग बनी इंटरनेशनल। 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 इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं डी आई एस। डी आई एस को पढ़ते हैं डिस। क्या पढ़ते हैं? डिस। टी यू आर बी, ये थोड़ा जरूरी है, इसे पढ़ते हैं टर्ब। क्या पढ़ते हैं? टर्ब। और आखिरी में है ए एन सी ई, इसे पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग बन गई डिस्टर्बेंस। 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 डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है? परेशानी। क्या होता है? परेशानी। आगे मीनिंग चलते हैं। इसे पढ़ेंगे सस। क्या पढ़ेंगे? सस। पी ई एन पेन।
और आखिरी में है ऐसी। मैं आपको एक रूल बता दूं। रूल ये होता है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा हो तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना, खाली हमें एस का उच्चारण करना है, यानी ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग बन गई सस्पेंस। सस्पेंस, सस्पेंस का मतलब होता है संदेह। तो दोनों मीनिंग हमारी डिस्टर्बेंस, सस्पेंस। आगे चलते हैं। आगे वाली मीनिंग की शुरुआत में लिखा है एस टी ए। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर एस टी ए लिखा मिले तो इसे पढ़ते हैं स्टे। क्या पढ़ते हैं? स्टे। BIBLITY, लिटी। इसे क्या पढ़ेंगे? लिटी। तो मीनिंग बन गई स्टेबिलिटी। क्या बन गई? स्टेबिलिटी। क्या बन गई? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है ठहराव। नीचे वाली मीनिंग पे आते हैं। CA, इसे पढ़ेंगे कै। क्या पढ़ेंगे? कै। PA, कैपे। BILITY, सेम है हमारी बिलिटी। तो मीनिंग बन गई कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। तो मीनिंग बनी हमारी स्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी। स्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी। आगे चलते हैं। DI, इससे पढ़ना है डी। क्या पढ़ना है? डी। FI, फी, डिफी। और आखिरी में है TIUN। TIUN को पढ़ते हैं हम लोग शन। अगर आप उच्चारण करना चाहें इसे आप डी भी कह सकते हैं और डे भी कह सकते हैं। बस ऐसा बोलना है कि किसी को पता ना चले कि आपने डे बोला है कि डी बोला है। दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाएंगे। तो आगे मीनिंग मिलाते हैं हम लोग। डिफिनेशन। डिफिनेशन। आप चाहो तो डेफिनेशन भी बोल दो, डिफिनेशन भी बोल दो, दोनों ही सही माने जाएंगे। बस सामने वाले इंसान को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने डे बोला है कि डी बोला है। तो मीनिंग बन गई डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। क्या होता है? परिभाषा। आगे चलते हैं। DEMANDED। आपको गौर करना है इस मीनिंग के आखिरी में DED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DED लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं डेड। तो मीनिंग बनी डिमांडेड। 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 डिमांडेड का मतलब होता है मांग, यानी किसी चीज़ को मांगा उसे कहेंगे डिमांडेड। तो मीनिंग बन गई डेफिनेशन और डिमांडेड। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है बड़ी स्पेशल मीनिंग है। इस मीनिंग के आपको आखिर में और शुरुआत में गौर करना है। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। और शुरुआत में हमारे एन से पहले के लिखा है और इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर एन से पहले के लिखा है तो के का उच्चारण नहीं करना, खाली उच्चारण एन का करना है। तो KNOW, नो। इसे क्या पढ़ेंगे? नो। LE, ले। तो मीनिंग नॉलेज। नॉलेज। क्योंकि DGE को में जा पढ़ना है तो मीनिंग बन गई नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है GST। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिले तो GST को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। और शुरुआत में लिखा है BROU। इसे पढ़ेंगे ब्रो। क्या पढ़ेंगे? ब्रो। तो मीनिंग बन गई ब्रॉट। ब्रॉट। ब्रॉट का मतलब लाया। तो मीनिंग हुई हमारी नॉलेज और ब्रॉट। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है AU। AU को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग ऑ। क्या पढ़ते हैं? ऑ। TO, ऑटो। GRA, ग्रा। क्या पढ़ेंगे? ग्रा। PH, इसे पढ़ते हैं फा। तो मीनिंग बन गई ऑटोग्राफ। तो मीनिंग बन गई ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ का मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मतलब बड़ा व्यक्ति हो या प्रसिद्ध व्यक्ति हो उसे कहते हैं ऑटोग्राफ। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TIUN। उसे पढ़ना है शन। और शुरुआत में लिखा है AU। मैंने बताया कि AU को क्या पढ़ते हैं? ऑ। तो मीनिंग बन गई कॉशन। कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो मीनिंग बन गई ऑटोग्राफ, कॉशन। एक बार हम लोग सारी मीनिंग का फिर से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिलिबरेटली। अनफॉर्चुनेटली, अनप्रिडिक्टेबल। परफेक्शन, इंटरनेशनल। डिस्टर्बेंस, सस्पेंस। स्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी। डिफिनेशन, डिमांडेड। नॉलेज, ब्रॉट। ऑटोग्राफ, कॉशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।